हेलो, नमस्कार। मैं सचिन आपके साथ। आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ क्वेश्चंस लेके आपके सामने हाजिर हैं। ऐसे ही लगभग 50 से 60 पेज हम रोज अध्ययन करेंगे, रोज इनके बारे में जानेंगे। आज देखते हैं पहले शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास का विकास कैसे हुआ, इनकी कुछ मुख्य मुख्य जो लाइनें होती हैं, मुख्य मुख्य बिंदु होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हम पहला देखते हैं कि क्या है शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? यहाँ शिक्षक कर लेना, शिक्षक और अभिभावक दोनों के लिए। किस किस के लिए आवश्यक है? शिक्षक और अभिभावक दोनों के लिए आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध किससे है? शिक्षक और अभिभावक दोनों से है। शिक्षक मनोविज्ञान का मुख्य संबंध किस से है? सीखने से है। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा है शौरी एवं टेलफोर्ड ने। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? तो मनोविज्ञान के सिद्धांत में रखी गई है। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान रूप कैसा है? व्यापक है, संकीर्ण नहीं है। गौरेशन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। गौरेशन एक शिक्षा शास्त्री हैं। इनके अनुसार मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? व्यवहार का ज्ञान। कप्पू स्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों को सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा और उत्तम अधिगम में। कप्पू स्वामी जो एक प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, उनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग उत्तम शिक्षा और अधिगम के लिए किया जाता है। कैसे कि यदि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का पता रहेगा शिक्षक को, तो वह बालक की रुचि, बालक की आयु, बालक की मानसिक योग्यता के अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान कर पाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य कॉल्सनिक के अनुसार क्या है? कॉल्सनिक है जी, ये कॉल्सनिक ये भी ये शिक्षा मनोविज्ञान है। इनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। ठीक है। इसके बाद कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। कैली ने शिक्षा मनोविज्ञान के 9 उद्देश्यों के बारे में बताया है। कितने उद्देश्यों के बारे में बताया है? 9 उद्देश्यों के बारे में बताया है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य बाल विकास है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य बाल विकास है। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ विशिष्ट उद्देश्य बताए हैं, जिनमें बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को वंचित करने में सहायता करता है। इसके बाद बात आती है कि गेट्स के अनुसार शिक्षा क्या है? तो गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? अस्थिर और परिवर्तनशील है। ठीक है। गेट्स के अनुसार क्या है? अस्थिर और परिवर्तनशील है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान कभी एक जगह स्थिर नहीं होती है। और अगले में आते हैं कि अवस्था विशेष के आधार पर हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसका है? फ्रोवेल का है। फ्रोवेल कहते हैं कि अवस्था विशेष के आधार पर हम किसी को बता सकते हैं कि ये बुजुर्ग है, बच्चा है या तो वृद्ध है। अगला देखते हैं, हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए। जो हार्वर्ड की पंचपदी है, उसमें हार्वर्ड एक मनोवैज्ञानिक हैं जो बताते हैं कि जो शिक्षा के सिद्धांत होते हैं वो मनोविज्ञान पर आधारित होना चाहिए। मॉन्टेसरी के अनुसार
अगला देखते हैं मोंटेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान हो किसका, मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का जब ज्ञान होगा तो बालक को अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान कर पाएगा। अगला देखते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता बाल केंद्रित शिक्षा है। जो आजकल की शिक्षा मनोविज्ञान की व्यवस्था है वो किस पर आधारित है, बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। उसके बाद बात आती है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ शिक्षार्थी और शिक्षक का मधुकर संबंध है। शिक्षार्थी और शिक्षक का मधुकर संबंध है। वर्तमान में शिक्षा और मनोविज्ञान आवश्यक समझती है सर्वांगीण विकास के लिए।